वो धर्म सिखाने आई थी, वो पाप मिटाने आई थी, जिन वीर हरि हर प्राणी की जय बोलो माँ। वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, बोली ब्रह्मचर्या चक्रवर्ती अभिक्षु ज्ञानोपयोगी जीवंत समय साराचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी महाराज की, बड़ी परम पूज्य समस्त आचार्य शक्ति की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा, निज में निज पर में परभाषक सम्यक ज्ञान होगा, शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा। नव तत्वों में छुपी हुई जो ज्योति उसे प्रगटाएंगे, शुद्ध प्रकाली के कंधन निर्ध्रुव को लक्ष्य बनाएंगे, चिदानंद रसपान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा, आत्मा का निज आत्मा भगवान कब होगा? लोग धर्म कर रहे हैं, धर्मों के पीछे दौड़े चले जा रहे हैं। धर्म क्या है इसको समझे बिना भी चले जा रहे हैं। और लोगों ने भीड़ का नाम धर्म समझ लिया, तमाशे का नाम धर्म समझ लिया, क्रियाकांड मात्र का नाम धर्म समझ लिया। लेकिन वास्तव में धर्म तो जो सहज शांत स्वभाव में धरे वो धर्म है। संसार के दुखों से निकाल करके जो सिद्ध लोक की यात्रा कराए वो धर्म है। धर्म तो वो है जो वस्तु का स्वभाव है। निज चेतना की उपलब्धि, निज स्वरूप की उपलब्धि ही वास्तव में जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। हमने धर्म के साधनों को भी धर्म नाम दे दिया है। वे वास्तव में शुभोपयोग हैं, शुभोपयोग के साधन हैं। और शुभोपयोग और शुभोपयोग के साधनों को भी धर्म नाम दे दिया जाए तो कोई बड़ी तकलीफ की बात नहीं है। लेकिन उसे धर्म समझ लिया जाए तो बड़ी दिक्कत पैदा होती है, क्योंकि वस्तु का स्वभाव धर्म है। चेतना ज्ञान घन है, हमें वो ध्यान में लेना होगा। आज कुंद आचार्य देव के हम 13 नंबर की गाथा पर बात करें, वो यही बात कहते हैं, गोयत्थे नाभिगदा जीवा जीवाय पुण्य पावं च आस
संवर निचर बंधो मुखो या सम्मतम। सभी एक साथ बोलिए। भूयत्थेनाभिगता जीवा जीवाय पुण्यकामं च आसौ संवर्णिच बंधो मुखो या सम्मतम। 9 तत्वों में छुपी हुई जो ये 9 तत्व हैं, ये 9 पदार्थ हैं। भूतार्थ रूप से जाने गए, भूतार्थ रूप से मान लिए गए जो 9 पदार्थ हैं, 9 तत्व हैं, इन्हें ठीक ढंग से व्यक्ति जान ले, समझ ले, स्वीकार ले तो उसे सम्यक दर्शन हो जाए। जीव, अजीव, पुण्य पाप, आश्रव बंध, संवर, निजरा, मोक्ष, 9 तत्व हो गए। आप कहेंगे तत्व तो 7 ही हैं। भाई 7 ही है। जीवा जीवाश्रव बंध संबर निजरा मोक्षास तत्व, ये 7 तत्व है। फिर यहाँ 9 क्यों हो गए? पुण्य और पाप को जोड़ करके यहाँ 9 हो गए और यहाँ 9 को तत्व ही कह दिया है। इसे हम पदार्थ भी कहते हैं। तत्व, पदार्थ, पंचास्तिकाय और 6 द्रव्य, ये 4 शब्द बहुत फेमस है। और आप विचार करें तो आपको ऐसे लगेगा कि बातें तो वही की वही हैं। पंचास्तिकाय बोली तो एक द्रव्य कम कर दिया है, काल, और पंचास्तिकाय कहलाते हैं। आपको समझ में आ रहा है हमारा ये विषय? जिनवाणी का तत्व ज्ञान का ये पहला पाठ है। किससे कहानी, चुटकुले, इसमें आ पाए ना आ पाए, लेकिन वो बातें जरूर आ जाती हैं जिससे सम्यक दर्शन होता है। थोड़ा धैर्य से सुनेंगे, समझेंगे तो निश्चित रूप से इसे आप पकड़ पाएंगे। उथले उथले प्रवचन होते हैं अक्सर का। इस तरह की जिनवाणी के गहरे प्रवचन सुनने की इसलिए लोगों को भी आदत नहीं, लेकिन यहाँ बैठते बैठते आपको ये भी आदत लग जाएगी। आप समझ रहे होंगे कि चारों लगभग एक जैसी बात तो है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 द्रव्य है और 6 में एक कम कर दिया तो बोले पंचास्तिकाय है। बात क्या हो गई? कौन सी बड़ी बात हो गई? फिर तत्व बोले तो 7 है। कौन से? जीव, अजीव, अब इसी में 2 जोड़ दिए तो 9 पदार्थ हो गए। लेकिन ये विवक्षा है। वस्तु चतुष्टय होती है वस्तु में। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव की अपेक्षा से वस्तु अस्थिर रूप होती है। परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल, प्रभाव की अपेक्षा से वस्तु नास्ति रूप होती है। और इसी हिसाब से चलते जाते हैं तो सप्तभंगी केशावाद के 7 भंगों की व्यवस्था बनती। तो इसमें जो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव आया है उस पर अपन समझें कि जब द्रव्य की बात की जाए तो 6 द्रव्य कहे जाते हैं। द्रवत्व, शक्ति की अपेक्षा। क्षेत्र, जब स्थान घेरने की अपेक्षा वाले द्रव्यों की बात की जाए तो पंचास्तिकाय कहे जाते हैं। तो असंख्यात प्रदेशी हैं, वो बड़ा क्षेत्र घेरते हैं। काल एक प्रदेशी है, अस्तित्व है, काय नहीं है। वो सिंपल एक प्रदेश मात्र क्षेत्र घेरता है। काल की विवक्षा से जब विचार करते हैं तो 9 पदार्थ हैं। ये त्रिकाल में हमेशा विद्यमान है, प्रवाहमान है। और तत्व, तस्य भावा तत्वम,
वस्तु जिस रूप से है उस रूप से रहे आना, स्वस्वभाव को नहीं छोड़ना, वो तत्व। तो भाव विवक्षा जब की जाती है तो तत्व कितने होते हैं? 7। 9 पदार्थ के नाम यहाँ गिनाए हैं और तत्व कहा है। और साथ में ये भी कह दिया भूतार्थ रूप से, सत्यार्थ रूप से। इन 9 पदार्थों को जब भली भांति जानते हैं तो सम्यक दर्शन होता है। कौन से हो गए 9 पदार्थ? 9 तत्व, जीव, अजीव, फिर पुण्य पाप, फिर आसो, संबर, निर्जर, बंधो, मोक्षो। अब देखिएगा, जिन लोगों ने तत्वाशुद्ध का अभ्यास कर रखा है वो कहेंगे कि इसमें नंबर ही सही नहीं है, क्रम से नहीं दिया है, क्रम आगे पीछे है। हमें लगता है कि कुंद कुंद स्वामी को 9 पदार्थों के नाम सही लाइन से नहीं आते। आजकल ज्ञानी तो हम लोग ही पैदा हो गए ना। पूर्वाचार्यों के शास्त्रों पर उंगलियां उठाने वाले ढेरों लोग हैं। जयसेन स्वामी ने गलत लिखा है, जिनसेन स्वामी के महापुराण में ये त्रुटियां हैं, रविसेन आचार्य ने इस तरह की व्यवस्थाएं कैसे बताई हैं, इस तरह की पूजा पद्धतियां क्यों हैं, और ढेरों तरह के प्रश्न उत्तर करके और हम उन्हें आउट कर देते हैं। नहीं, ये बराबर आचार्य है। यानी आचार्यों के आचरण में और आचार्यों के ज्ञान में कमी नहीं है, हमारी समझ में कमी है। हम उस बात को ठीक ढंग से नहीं समझ पा रहे। महाराज जी ये कहानी अक्सर सुनाते हैं, आज नहीं सुनाई। दक्षिण भारत में बिहार हो रहा था, जिस तरफ जीव कम थे उस तरफ संघ चल रहा था। फिर सड़क के उस साइड चलने लगा जिस तरफ जीव ज्यादा थे। देखने वाले ने तो यही समझा कि ज्यादा जीवों की तरफ क्यों आ गए, कम जीवों की तरफ चलते। कम जीवों की तरफ चलते तो वहां कम जीव को चलते, ज्यादा तरफ आ गए तो फिर उनको जवाब दिया गया कि इतनी सारी गाड़ियां निकल रही हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां निकल रही हैं, और अपन कम जीव को देख करके कम तरफ से चलेंगे तो बड़े सारे, जिधर से ज्यादा जीव राशि है वहां से बड़े बड़े गाड़ियां निकलेंगे, वो सबका तो। और अपन देख के चल सकते हैं, जिधर ज्यादा जीव है उधर से चलो, ताकि कम जीवों की तरफ से गाड़ियां चलें और कम से कम जीव मरे। आचार्यों का ज्ञान, गुरुजनों का ज्ञान, उनकी सोचने की शक्ति, उनकी क्रिया विधि कई बार दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। महाराज जी क्यों वापस चले गए? चिट्ठियां तो गेट पर थी, गेट के बाहर घूम रही थी, अंदर थोड़ी थी। अंदर होती और मरी हुई होती और आप वापस जाते तो समझ में आता है, आप तो ऐसे ही चले गए। अच्छा, धर्मात्मा होगा तो इतना कहे कि चुप होगा, आलोचना करने वाला होगा तो क्या, हमको तो पता ही था कि कोई ना कोई बहाना निकाल करके और वापिस चले जाने वाले। हमको पता था आज उनको वहीं जाना है, चक्कर तो ऐसे ही लगाते हैं। अरे भाई, ये पता है तो ये भी पता कर लो कि कई सारे श्रावक ऐसे हैं जो महीनों से लगे हुए हैं और आज तक पड़गाहन नहीं हुआ। तुम कल परसों आए हो और तुम ऐसे टीका टिप्पणी करने लग गए। पहले उनके बराबर महीना 15 दिन कुछ तो हो जाने तो फिर करो टीका टिप्पणी, तो थोड़ा अच्छा भी लगता है सुनने में कि हाँ भाई आपने मेहनत बहुत की और फल नहीं मिला, इसलिए आपको व्याकुलता हो रही। अब मेहनत और कोशिश तो आपकी 4 दिन की भी नहीं है और टीका टिप्पणी समय साल जितनी बड़ी बड़ी करने लगे। तो वो भी देखा, विधि तो हमारे पास थी, विधि तो तुम्हारे पास थी, लेकिन तुमको तो तीसरा ही दिन है और उसको है 30वां दिन। तो गुरुजन जो होते हैं, परिवार के पुरखे जो होते हैं, कई बार वो जो कुछ करते हैं उसमें हमें बहुत त्रुटियां नजर आती है, लेकिन उसके कई सारे मीनिंग्स होते हैं, लाभदायक होती है वो बात। यहां भी सत्य ही लिखा है, क्योंकि आचार्य देव इसी ढंग से समय सार में अधिकारों का बंटवारा करने वाले हैं। इसी ढंग के अधिकारों की संरचना करते हुए वो जीवों को आगे तक लेके जाएंगे और इसी तरह के संबोधन से लेते चलते जाएंगे, अंत में मोक्ष तक पहुंचाएंगे।
परम विशुद्ध अधिकार तक लेके जाएंगे, शाद्वाद अधिकार लेके जाएंगे आखिरी अमृतचंद्र स्वामी। तो इस बात को अपन समझें कि आचार्य भगवंतों के हृदय में किसी तरह का छल नहीं है, दया और वात्सल्य हो सकता है, इसलिए उनके वचनों में भी किसी तरह का छल नहीं है। हमारी चूक हो सकती है, किसी तरह की बात जैसे हम आपसे कर रहे हैं, इसी तरह का प्रसंग आचार्य महावीर कीर्ति सोनगढ़ पहुंचे और स्वामी जी ने उनके सामने रखा कि 13वीं गाथा में 9 पदार्थ रखने की क्या जरूरत थी। उद्देश्य तो लक्ष्य तो एकमात्र शुद्ध आत्मा है, शुद्ध जीव की ही बात रखना चाहिए थी। 13वीं गाथा में 9 तत्वों की बात करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं, 7 तत्व की बात कर लेते और उसकी भी जरूरत नहीं है। हमारा तो लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, प्राप्तव्य क्या है, हमें उस शुद्ध आत्मा की बात करना चाहिए। तो आचार्य महाराज ने कहा कि जैसे कोई व्यक्ति मोती खरीदना चाहता है, मोती लेना चाहता है, मोती इकट्ठे करना चाहता है, तो मोती के चाहने वाले को उस तरह की गोल पत्थरों को भी पहचान लेना चाहिए, उसको ज्वार की भी पहचान कर लेना चाहिए, उसे मोती के अलावा और पदार्थों की पहचान भी होना चाहिए ताकि वो सच्चे मोती चुन सके। अकेले मोती की पहचान हो जाए और दूसरे पदार्थों की पहचान ना हो पाए तो एक तरह का भ्रम बाकी रह सकता है कि ये क्या है, इनकी क्या उपयोगिता है। इसलिए 9 तत्व कहे हैं। अतः शुद्ध नयायत्तम प्रत्यक ज्योति चकास्ति तत् 9 तत्व गतत्वेपि अदेकत्वं न मुञ्चति। शुद्ध नय की अपेक्षा से यह जो आत्मा है अंतरंग में चैतन्य ज्योतिमय प्रकाशमान है और 9 तत्वों के बीच में रहने पर भी यह आत्मा अपने चैतन्य स्वभाव को नहीं छोड़ता, अपने अद्वैत पने को नहीं छोड़ता। आत्मा किसी भी देह में रहे, आत्मा तो आत्मा ही रहता है, चेतन चेतन ही रहता है। मोती ज्वार में मिला दिए जाएं कि गेहूं में मिला दिए जाएं कि चने में मिला दिए जाएं कि कीचड़ में डाल दिए जाएं, तो मोती ही रहती है। ऐसे ही निज घन चैतन्य आत्मा है, इसको पहचाने। इतना क्लेश किसके लिए करते हैं? जो हमारा नहीं है उस पदार्थ के लिए हम इतना क्लेश करते हैं। बड़ा सुंदर गीत सुन रहे थे अभी आप। मन चेतन के बस हो जाए, संयम इसी का नाम है। मन चेतन के बस कहाँ है? मन तो बंदर की तरह चंचल है। मन चेतन की बजाय तन के बस में है। चेतन को समझें और चेतन के बस। चेतन को पहचानना है तो तन को भी पहचानना होगा। जीव को पहचानना है तो अजीव को, आश्रव को, बंध को, संबर को, निर्जरा को, मोक्ष को भी जानना होगा। आप मान लीजिए आपके पिताजी ने कहा जाओ, तुम्हारे मामा अमेरिका से आने वाले हैं और एरोड्रम पर जाकर के उनको लेके आओ। आप कैसे पहचानोगे?
बताइए, वो बता भी दें तो बहुत अच्छे श्रावक हैं, सफेद कपड़े पहने होंगे, टोपी लगाए होंगे, विद्वान हैं, ठीक है, ऐसी कोई पहचान बता दें। उनकी पहचान के लिए उस तरह की पहचान पर तो उसकी दृष्टि होगी, लेकिन और जो लोग वहां से निकल रहे होंगे एरोड्रोम के बाहर, हवाई अड्डे के बाहर, उन सबको भी देख तो रहा होगा ना, उनमें भी पहचान तो कर रहा होगा, और फिर कह रहा होगा ये नहीं है। सफेद कपड़े तो इनने भी पहन रखे हैं, लेकिन ये नहीं मालूम पड़ रहे हैं इनकी चाल चलन से, इनके चेहरे मोहरे से। तो जैसे उनकी पहचान के साथ साथ और लोगों की भी पहचान होना जरूरी है। दूसरे की पहचान, जीव के अलावा अजीब की पहचान होना इसलिए जरूरी है ताकि ये निर्णय हो कि ये नहीं हूं, ये हूं और ये नहीं हूं। कभी कभी भूल से कुछ का कुछ मान लेते हैं। आदिनाथ भगवान का जो पहला भाव शास्त्रों में मिलता है, जो कि उस भाव में पिछले भाव की बातें कुछ सुनाई जाती हैं, लेकिन फिर भी वह पहला भाव है महाबल का भाव, है ना। आदिनाथ भगवान का पहला भाव कौन सा मिलता है, किसको मालूम है? महाबल की पर्याय है। और राजा महाबल जो है एक दिन अपनी सभा में बैठे हैं और सभासद उनका जन्म दिवस मना रहे हैं। आज महाबल महाराज की वर्षगांठ है और इस वर्षगांठ पर बहुत लोग उपस्थित हुए हैं। खास रूप से एक संगोष्ठी भी है और उसमें मंत्री जन अपने अपने विचार रखने वाले हैं। वहां जो माहौल बनाया, वहां जो दृश्य बनाया है, बहुत गजब का बनाया है। आचार्य श्री जिनसेन स्वामी ने महापुराण में आदिनाथ भगवान के पहले भाव की चर्चा करते हुए जो और दर्शनों की चर्चा की है, वो इसी तरह का बोध कराने वाली है कि जीव पृथक है और दूसरे द्रव्य पृथक है। जीव है, शाश्वत है, कर्म है, कर्म का बंध भी है, मोक्ष है और मोक्ष का उपाय भी है। वहां होता ही है। महाबल महाराज की जय जयकार बहुत लोग करते हैं और उनमें जो मंत्री रहते हैं 4, कितने होते हैं मंत्री? आपके यहाँ कितने हैं? एक ही है, 4 के बराबर हैं। तो एक महामंत्री हो गया, 1-2 मंत्री भी हो सकते हैं। तो मंत्री जन इकट्ठे थे। अब जब चर्चा चालू हुई तो कहते हैं 4 मंत्री हैं और पहले का नाम शतमती, संभिन्नमति, सहस्त्रमति और स्वयं बुद्ध। ये सब अपनी अपनी बात रखते हैं। कहते हैं महाराज, आजकल धर्म की बातें बहुत करने लगी हैं। धर्म किसने देखा है? धर्म कुछ नहीं होता है। आप तो खाओ पियो मस्त रहो। जो आपको वैभव मिला है, रानियां महारानियां हैं, इतना बड़ा महल है, इतने सारी समृद्धियां हैं, इसको भोगो। कहाँ ही धर्म की बातों में लग गए आप भी। आजकल के लोग इसी ढंग से सोचते हैं। कहाँ धर्म? वो मंदिर में जो कमेटी में है ना, वो लोग कर ले में धर्म। हम तो अपना धंधा करेंगे। ना महाराज को हम लाए हैं, ना हमने निवेदन किया है, ना हमें कोई लेना देना है। कौन कर ले में धर्म? यानी धर्म कौन करेगा? नो निज चैतन्य धन भगवान आत्मा को पहचानेगा, निज भगवान को पहचानेगा और जिन भगवान को पहचानेगा वो धर्मवान बनेगा, वो करेगा धर्म। इस तरह से थोड़ी धर्म होता है कि टीका टिप्पणियों से धर्म होता है।
कि वो कर ले वो कर ले। भाई वो कर लेंगे तो उपलब्धि उनको ही होने वाली है। सत्यमती ने खूब कहा कि देखिए आत्मा फात्मा कोई चीज नहीं होती है। और हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे आपको, अगर आपने आत्मा की बात की तो बोले महाराज जी भी शायद मुमुक्षु मंडल वाले हैं। अरे भाई महाराज जी मुमुक्षु मंडल वाले नहीं हैं, महाराज जी तो पीछे कमंडल वाले हैं। और जो पीछे कमंडल वाला होता है उससे बड़ा मुमुक्षु कोई और नहीं होता है। यानी मोक्ष का इच्छुक। आत्मा की बात भी करने से डरते हैं। क्या होता है आत्मा फात्मा? अरे आत्मा फात्मा की, आत्मा जो मैं हूं, जो जानन स्वभाव है, वही तो आत्मा है। बच्चों को भी बोध कराओ, युवाओं को भी बताओ कि तुम केवल देह नहीं हो, तुम चैतन्यमय आत्मा हो। इस आत्मा में जितनी सहजता, शांति, एकाग्रता, निर्मलता बनी रहे उतना अच्छा। यानी भोग विषय में प्राणी सहज मगन हो जाए। अभी गीत सुन रहे थे ना, भोग विषय में प्राणी सहज मगन हो जाए, जैसा आत्म में होवे वैसा आत्म में यदि मगन होवे तो भव सागर तर जावे। भोगों में जैसे मगन होता है वैसे भगवान में मगन हो जाए तो मगन लाल छगन लाल हो जाए, गांव से पार हो जाए। क्या युवाओं को इसका बोध नहीं कराना है? यानी नियमित अंतर में हो जाए तभी आत्म कल्याण है। मन चेतन की बस हो जाए संयम इसी का नाम है। और सतमती ने पूरी तरह से रखा कि इसमें मत पड़िए किसी की बातों में, आप तो खाओ पियो मस्त रहो। इतने बड़े बड़े रथ हैं, आराम से सैर करो, बड़े बड़े उद्यान हैं, महारानियों के साथ घूमो फिरो, समय पर आराम से आनंद से भोजन करो और जो करना है सब करो। सतमती ने अपनी बात कही, सहस्त्रमती ने भी अपनी बात कही कि महाराज देखिए एक ही ब्रह्मा है, बाकी सब माया है, बाकी सब झूठा है, इसलिए आप एक ब्रह्म को मानिए। बाकी तीर्थंकर अरहंत आदि की आराधना से आपको कुछ उपलब्धि होने वाली नहीं है। आत्मा फात्मा अलग से कोई चीज नहीं है, बस उस ब्रह्म के ही सब अंश हैं। उन्होंने भी अपनी बातें कही, संभिन्नमती ने भी अपनी बात कही। सब कुछ क्षणिक है, नाशवान है, सर्वम वै क्षणिकम, कुछ भी स्थिर नहीं है। ध्रुव तत्व तो कुछ है ही नहीं। अरे भाई उत्पाद व द्रव्यात्मक की चर्चा की ही नहीं, सिर्फ अनित्यता की बात करी। वैराग्य की दृष्टि से अनित्यता की बात करना ठीक बात है, लेकिन अनित्य होते हुए भी प्रत्येक पदार्थ अपने केंद्र में तो ध्रुव है ही, स्थिर है। आत्मा आत्मा रूप से नष्ट नहीं होता है, पुद्गल पुद्गल रूप से नष्ट नहीं होता है। हम जो कहते हैं कि भगवान ने कर्म नष्ट कर दिए, कर्म नष्ट कर दिए मतलब क्या हुआ है? कर्म नष्ट कर दिए मतलब क्या हुआ? कर्म का कोई कचूर मरमर भी बना दिया, क्या किया? आत्मा से कर्माणुओं को भिन्न भिन्न कर दिया, तब के बल पर वो छड़ गए। आपने अपने चेहरे की कालिख नष्ट कर दी, मतलब साबुन से धो डाली।
जैसे ज्ञान से तप से उन्होंने कर्म धो डाले, तो क्या वो कालिक कहीं खत्म हो गई, कहीं गायब हो गई? चेहरे से गायब हो गई है, दुनिया में कहीं ना कहीं तो है। कपड़े से मैल उतर गया है, मैल नाले में कहीं तो गया है ना? तो वस्तु पूरी तरह से कोई खत्म नहीं होती है। गीता जैसे शास्त्र भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि सत्य का नाश नहीं होता, असत का उत्पाद नहीं होता। और पंचास्ति काल में इसी बात को जबरदस्त ढंग से संभिन्नमति ने कहा, कुछ भी स्थिर नहीं है। और 3 मंत्रियों की बात सुन करके राजा चक्कर में पड़ गए। हम जन्म गांठ मनाने चले थे, सोच रहे थे हर्षोल्लास के साथ साथ तत्व चर्चा भी रख ली जाए। तत्व चर्चा तो इस स्थिति में आ गई कि मेरा दिमाग ही खराब हुआ जा रहा है, किसकी बात सही है किसको माने। इतने में स्वयं बुद्ध मंत्री ने समझाया, महाराज विकल्पों में मत जाइए, एक चैतन्य घन आत्मा को भी समझिए। तत्व सात हैं, आप भी हैं हम भी हैं, जीव भी है उद्गल भी है, जीव है अजीव है, आश्रव है बंध है, संबर है निद्रा है, मोक्ष है, पुण्य पाप भी है। अरे कोई पुण्य है तभी तो आप महाराज हैं, कभी कोई कमी है तभी तो हम मंत्री हैं, कभी कोई पाप का उदय है तभी तो कोई गुलाम और दुखी है। राजा को कुछ बातें समझ में आई, बात तो ठीक है, आत्मा शाश्वत है। आपने पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया था कि आज आप सम्राट महाबल हैं। आपके पिता ने छोटे में ही आपको राज दे दिया, वो खुश तपस्या करके और मोक्ष की साधना कर रहे हैं। आपके दादा वो भी बड़े प्रतापी थे, तप करके स्वर्ग गए। आपके वंश में एक अरविंद नाम के राजा हो गए और वो अपने खोटे कर्म करके नरक गए। अतिबल नाम के महाराज उसके पहले भी, और इस तरह का जिन सेनाचार्य ने वहां संबोधन कराया कि आत्मा है, शाश्वत है, आत्मा ही अपने कर्मों का फल भोगता है। आज स्त्री है पुरुष है, इस पर्याय में है उस पर्याय में है, लेकिन आत्मा समाप्त नहीं होता। स्वयं बुद्ध की बातें अच्छी तो लगी लेकिन मन पूरा नहीं भरा। एक संयोग की बात कि दूसरे ही दिन स्वयं बुद्ध सुमेरु पर्वत की वंदना के लिए गए और वहां 2 मुनिराज मिले। मुनिराज से उन्होंने अपनी बात कही, महाराज श्री, जिन शासन में मेरी तो अद्भुत रुचि है, मुझे वीतरागी भगवान जिनेश्वर और जिन मुनियों के प्रति अथाह श्रद्धा है, लेकिन कृपा करके बताइए कि मेरे महाराज जो हैं सम्राट महाबल हैं, वो भव्य हैं कि अभव्य हैं? कभी मेरी बात अच्छी लगती है उनको, कभी उनको उनकी बात अच्छी लगती है। तो मुनिराज कहते कि तुम्हारे महाराज भव्य हैं और भविष्य में तीर्थंकर आदिनाथ प्रथम तीर्थंकर होने वाले। आज रात में उनने 2 सपने देखे हैं, तुम जाकर के उनके सपनों का फल बता देना। अब अधिज्ञानी मुनिराज हैं, उन्हें उससे ही मालूम पड़ गया कि आज रात में उन्होंने सपने देखे हैं कि 3 मंत्री 3 लोग उनको कीचड़ में धकेल दिए हैं, गड्ढे में पटक दिए हैं, बुरी तरह से वो छटपटा रहे हैं और गड्ढे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तभी तुम आए और तुमने उनको बाहर निकाल करके नहाया धुलाया साफ सुथरा करके फिर वापस आसन पर बिठाया। एक सपना ये हुआ। दूसरा, जलते हुए दीपक की लौ मंद होती जा रही है, वो बुझने की कगार पर है। इसका मतलब है कि महाराज का जीवन अब केवल 1 माह का बचा है। तुम एक बात और समझा के उनको बता देना, इसका फल भी बता देना। और हुआ मुनिराजों से बात समझ करके और तुरंत पहुंचे। राजसभा लग चुकी थी और सीधे महाराज के पास पहुंचे और महाराज अपने सपनों का जिक्र करने ही वाले थे कि मैं अपने सपने सभा के सामने रखूं और पुरोहित वगैरह इसका उत्तर दें। उसके पहले ही मंत्री ने हाथ जोड़ के खड़े होकर कहा, महाराज की जय हो। और आज रात में आपने 2 सपने देखे और इसका फल ये है कि जो 3 लोग आपको कीचड़ में धकेल रहे हैं वो आपके 3 मंत्री हैं।
जो खोटी शिक्षा दे दे करके और आपको खोटे मार्ग पर लगा रहे हैं। खाओ पियो मस्त रहो, दुनिया में कुछ है ही नहीं, और ऐसे आपको नरक के गड्ढे में गिराने की साजिश चल रही। और एक जो मंत्री है वो समझ लीजिए कि आपका धर्मात्मा बुद्धिमान मंत्री है, कि जो आपको कीचड़ से बाहर निकाल करके और सम्यक दर्शन के सिंहासन पर बिठा रहा है। और दूसरी बात, आपने देखा कि दीपक बुझने को है, आपका आयुष्य केवल 1 माह का बचा है। कहते हैं अपने मन की बातें अचानक से ऐसे मालूम पड़ गई तो पूरी तरह से प्रभावित हुई। यही तो हो रहा है, तुम भी पर्चा लिख के लाओ, और तुम्हारा पर्चा खुलने के पहले मैं भी पर्चा लिखता, फिर मैं बताता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या है। और कल से मैं भी ऐसा चालू कर दूं ना, कर दो ऐसा चालू, फिर बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। तुम्हारे पर्चे में क्या क्या लिखा जाएगा वो मुझे सब पता है, और तुम्हारा पर्चा खुलने के पहले बता देंगे हम आपको। इससे चमत्कृत हो जाता है व्यक्ति के, हो ऐसी बात। बहुत ज्यादा शक्तिशाली महाराज है, और उस महाबल इसलिए बहुत प्रभावित हो गए कि मेरे मन की बातें, मेरे सपने की बातें पूछने के पहले फल के साथ बता दी। इसका मतलब है कि ये सच्चा है और उनकी बात मानना चाहिए। और इस तरह की बात सुनते सुनते उनका मन का मैल धुल गया, और एक सामान्य मंत्री के वचनों से उन्हें सम्यक दर्शन का मार्ग मिल गया, भूमिका बन गई। फिर उन्होंने 1 माह तक निरंतर जिनालय में साधना की और देह का विसर्जन किया। ये जीव कहाँ गया? स्वर्ग का देव बना। समझ में आ रहा? वो कह रहे हैं कि और कोई तत्व है ही नहीं, एक ही तत्व है, और कोई ब्रह्म है ही नहीं, एक ही ब्रह्म है। लेकिन स्वयं बुद्ध मंत्री ने कहा कि ब्रह्म भी बहुत सारे हैं, अनंत सिद्ध हैं, और तुम्हारा आत्मा भी होनहार ब्रह्म है। तो अपनी इस परम पवित्र आत्मा को भी पहचानिए। 9 तत्वों में आश्रव बंध आदि में पड़े हुए इस आत्मा को पहचानिए, संभल निद्रा करिए। और पुण्य और पाप को क्यों कहा है? इसलिए कहा है, वे आश्रव बंध में गर्भित हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जब 9 पदार्थ की चर्चा करते हैं तो उन्हें भी खोल खोल के बताते हैं कि भाई पुण्य भी होता है, पाप भी होता है। इतना वैभव पाकर के भी आप घंटे भर का समय निकाल करके यहाँ आए हैं, बैठे हैं, कहीं ना कहीं आपका पुण्य का जोर है कि आप उठ करके आए। इसी कॉलोनी में और भी लोग हैं, लेकिन वे नहीं पहुंचे। हो सकता है उन्हें निमित्त मिले, वो भी पहुंचे। पुण्य भी होता है और पाप भी होता है। छोटी सी कहानी आप सुन रहे थे मुनिराज से कि एक भाई रोज मंदिर जाता था, दूसरा भाई रोज अय्यासी करता था। एक भाई को धर्म करते करते भी आखिर कांच का टुकड़ा पांव में घुस गया, दूसरे को मोहरों की थैली मिल गई। मुनिराज से पूछा तो मुनिराज ने कहा कि जिसको मोहरें मिली हैं ना, इसका अथाह पुण्य था, और इतना पुण्य था कि ये राजा बनने वाला था, राज्यपाल बनने वाला था, इसके नाम से 100 करोड़ का टिकट खुलने वाला था। ठीक है, इतना पुण्य था, लेकिन अय्यासी, बेईमानी, बदमाशी कर करके इसने सब धो डाला। इतना सा बचा कि 150 मोहरों में ही निपट गया। और मेरे को क्यों लगा कांच? भाई तेरे पिछले जन्म का इतना पाप था कि आज तुझे सांप डसने वाला था, लेकिन तू रोज भक्ति पूजा करता है, पुण्यार्जन करता है, इसलिए वो अपार संकट इतने से कांच के टुकड़े में रह के निपट गया।
आस्था बनाएं और मोक्ष के मार्ग पर बढ़ें। सबका मंगल हो, यही भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। बोले चतुर्थ प्रचाराचार्य शास्त्री श्री सागर जी गुरुदेव की जय। काला गुरुदेव का समस्त आचार्य संघ की जय।